It's fine. It's caught in the जी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। मंच एवं समस्त श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। अब मैं इंडिया या भारत विषय पर भारत के विपक्ष में और इंडिया के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। एक बार जोरदार तालियां। मान्यवर, अब बात करें सर्वप्रथम कि आखिर में इंडिया से भारत नाम रखने का मुद्दा क्या है। तो हाल ही में हुए G20 सम्मेलन में ये एक निमंत्रण पत्र रखा गया जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। तभी से ही ये विषय मुद्दा चर्चा का केंद्र बन गया है। अब हमारी सरकार की माने तो सरकार का ऐसा मानना है कि वे हमारे देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत कर देना चाहती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक है। मान्यवर, हमारे देश को आजाद हुए 77 वर्ष हो चुके हैं। हमें अंग्रेजों से आजादी प्राप्त की 77 वर्ष हो चुके हैं, और अब अगर सरकार ये बात कहे कि हाँ इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक है तो ये कैसा तर्क हुआ। मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अब बात करते हैं कि अगर परिवर्तन किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा संविधान में, तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया से तो आप सभी परिचित हैं, लेकिन उसके बाद नाम परिवर्तन के बाद जो असल चुनौती आएगी वो सबसे बड़ी बात है, और वो बात यह है कि नाम परिवर्तन में इतना ज्यादा धन खर्च, इतना ज्यादा समय खर्च होगा। सबसे पहले सभी सरकारी योजनाओं, सभी सरकारी संस्थाओं व स्मारकों का नाम परिवर्तन किया जाएगा। क्या वाकई में सरकार के पास इतना व्याप्त समय और इतना धन है जो वो ऐसे निरर्थक मुद्दे के लिए अपना समय और धन बर्बाद करेगी। मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। अगर ये मुद्दा धारा 370 और 3 तलाक जैसे मुद्दों जितना गंभीर होता, जिनके परिवर्तन से लोगों का हित जुड़ा होता, आपस में बात मत करिए, तब मैं इस बात से बिल्कुल सहमत होती। मैं तब भी सरकार की सराहना करती अगर वे देश के कल्याण के लिए ज्यादा अग्रसर होती, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। अगर ऐसी ही बात है तो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, अनेक स्मारकों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों का भी खंडन कर देना चाहिए। तो ठीक है, मैं एक मिनट बीच में बोलना चाहूंगा। देखो, आप लोगों को क्या करना है, बीच में बातें नहीं करनी है। एक्चुअली क्या होता है ना, पूरा जो मैसेज डिलीवर है, जो है बात, वो सब तक पहुंचनी चाहिए। तो मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा, शांति बनाए रखें और पीछे वाले भी शांति बनाए रखें, और जहां जहां सीट है बैठ जाएं, बातों को सुनिए। और बहुत एक एक तर्क बहुत जबरदस्त आ रहा है, ठीक है, सुनने की जरूरत है, एक एक करके सुनते हैं। तो बताइए। देश की अनेक संस्थाओं जैसे इसरो, IIM, IIT व गेटवे ऑफ इंडिया जैसे स्मारक, इंडिया गेट जैसे स्मारक का नाम परिवर्तन करने में कितना अधिक खर्चा आएगा। और अब बात करते हैं देश के लोगों की, तो देश के युवाओं की सरकार से अपेक्षा इस बात की नहीं है कि वे देश का नाम बदल के इंडिया से भारत कब रखेगी, बल्कि इस बात से है कि सरकार उनको नौकरी कब देगी। ये लोगों की अपेक्षा, एक गरीब व्यक्ति की अपेक्षा 2 वक्त की शांति की रोटी की है। सिलेंडर के दाम कब कम होंगे, कब गांव में बिजली व पानी की समस्या खत्म होगी। उसके पश्चात अनेक प्रकार की महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याएं, जैसे महिलाओं को कब पूर्ण रूप से समाज में स्वतंत्रता व महत्व मिलेगा। और उसके भी अलावा अगर मैं एक एक करके सारी समस्याओं को गिनने बैठ जाऊं तो शायद कई दिन लगे मुझे देश की समस्याओं को गिनाने में, लेकिन मेरा वर्णन पूरा नहीं होगा। अब बात करते हैं कि देश, असल में जो सरकार है उसको ऐसा ही क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या सबसे अधिक है, सारे देशों में सबसे अधिक है। तो क्या वाकई में ये मुद्दा इतना विशेष है जितना इसे बनाया जा रहा है। यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक छात्र के मन में मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, इस बात से ज्यादा कि देश का नाम इंडिया से बदल के कब भारत रखा जाएगा, इस बात की अधिक चिंता होगी कि हमें सरकारी नौकरी कब मिलेगी। तो असल में बात कही जाए सरकार की, तो अगर वाकई में ही सरकार के इंडिया से बदलकर नाम भारत कर देने से देश की परिछाया व देश की स्थिति में परिवर्तन करता है तो कर दिया जाए देश का नाम इंडिया से भारत, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। इसी बीच मुझे शेक्सपियर द्वारा कही गई एक लाइन याद आ गई। उन्होंने एक वाक्य कहा है, शेक्सपियर ने कहा है कि जिसे हम गुलाब कहते हैं, यदि उसे किसी भी अन्य नाम से पुकारा जाए तब भी उसकी सुगंध उतनी ही मीठी रहेगी।
तो उसी प्रकार से यदि इंडिया को इंडिया ही कहा जाए और भारत को इंडिया ही कहा जाए तो क्या विश्व में उसके वर्चस्व में कमी होगी? मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि उसके वर्चस्व में कमी होगी, क्योंकि विश्व में इंडिया स्वयं में ही एक पहचान बनी हुई है। मान्यवर, अब मैं आपको बताना चाहती हूं, शांत हो जाइए, सभी लोग शांत हो जाइए। मान्यवर, अब मैं आपको बताना चाहती हूं कि असल में हमारे देश के युवाओं और लोगों के लिए इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कि देश का नाम कब बदला जाएगा और कैसे बदला जाएगा, अधिक महत्वपूर्ण है कि हमारे देश के लोगों का हित किस प्रकार से होगा और हमारे देश का कल्याण किस प्रकार से होगा। तो हमें इस विचार पर इन मुद्दों पर अधिक विचार करना चाहिए, ना कि इस निरर्थक मुद्दे पर कि देश का नाम कब बदला जाएगा। और हमें अपने देश की उन्नति की ओर अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि हम ही अपने समाज की नींव हैं। हमसे समाज, समाज से शहर, शहर से राज्य, व राज्य से ही देश बनता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।